परम शांति। मैं आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा, और जो हमें आज बापूजी का संदेश है, उस संदेश में बापूजी ने हमें हमारी खुद की आत्मिक स्वरूप की इतनी गहरी अनुभूति कराई है कि उस संदेश को सुनते सुनते ही हम बहुत गहरे योग में, हम सब आत्माएं, बेहद की आत्माएं, उस गहरे योग में बाप के साथ हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसा बापूजी कहते हैं, बेहद की आत्माएं विशेषतम आत्माएं हैं। अपने ऊंच समान को भूलना नहीं है। बाप ने हमको कितने ऊंच समान दिए हैं। हम ही हैं मास्टर भगवान, हम ही हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हम ही मास्टर रचयिता हैं। हर पल हमें अपने ऊंच समान में स्थित रहना है। लगे बच्चों से शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में अपने सिखे लगे बच्चों से बहुत ही गहरे अनुभव के लिए और बहुत ही गहरी अनुभूति, बाप की अनुभूति, अपनी खुद की अनुभूति और परम प्रकाश की अनुभूति, उस अनुभूति को हम अपने अंदर उतार सकें, आत्मिक स्वरूप को महसूस कर सकें। इसके लिए हमारा आज ये विशेष बापूजी का संदेश है। बापूजी कहते हैं, बच्चे महसूस करो कि मेरे चारों तरफ पवित्र लाइट है। यह कमरा पवित्र लाइट का बना हुआ है। इसी तरह के अभ्यास से यह प्रकृति आपकी सहयोगी साथी बन जाएगी। प्रकृति मतलब हमारे चारों तरफ का दृश्य, और हमारे चारों तरफ का दृश्य हमें पवित्र लाइट के रूप में अगर दिखाई पड़ रहा है, और अगर हम बच्चे उसको पवित्र लाइट के रूप में देख रहे हैं, तो हमारे इस अभ्यास से प्रकृति को वो पवित्र लाइट पहुंच रही है। और जब मुझ आत्मा से वो पवित्र लाइट प्रकृति तक पहुंच रही है, तो प्रकृति बहुत सुखद अनुभव करती है और हमारी सहयोगी साथी बन जाती है। प्रकृति मतलब आसपास के दृश्य सहित मेरा ये शरीर भी, 5 तत्वों का शरीर, ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो परम पवित्र लाइट से यह 5 तत्वों की प्रकृति भी हमारी सहयोगी बन जाएगी। जिस तरह से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप ने हमको सहयोगी साथी बनाया है, इसी तरह हम प्रकृति के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य
संपन्न करेंगे। आगे बोलते हैं बापू जी, बच्चे परिवर्तन तो होना ही है, अर्थात हुआ ही पड़ा है। हम अक्सर बापू जी के संदेश में सुन रहे हैं कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बच्चे परिवर्तन संपन्न है, तो ये बार बार हमको समझानी दी जा रही है, बार बार हमको ये संदेश दिया जा रहा है, जिसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सूक्ष्म दुनिया ही स्थूल दुनिया को चलाती है, अर्थात परिवर्तन का कार्य सूक्ष्म में संपन्न हो चुका होगा। तभी बापूजी हमें बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है, बस आप तो तैयार रहो और सब बाप संभाल लेगा, क्योंकि जिम्मेदारी बाप की है, आपकी नहीं। अब बापूजी ने हमको कितना हल्का कर दिया है कि करण करावनहार बापूजी हैं और करने वाले कराने वाले वो हैं, और करवाएंगे किससे? अपने सिकी गधे बच्चों से। जो बच्चे बाप के रूप में हैं, जो बच्चे आत्म स्वरूप में हैं, जो बच्चे अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट हैं, वो बच्चे ही बाप के कार्य को संपन्न करेंगे। तो इसलिए बापूजी ने कहा कि आप तो तैयार रहो और सब बाप संभाल लेगा, क्योंकि जिम्मेदारी बाप की है, आपकी नहीं। हमारी जिम्मेदारी कितनी सी है? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि हम अपनी सीट पर सेट रहें, अपनी ओरिजिनलिटी में रहें, बाप के रूप में रहें। बाकी सब काम बाप कर लेगा, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र हैं। केवल विजयी रत्न बच्चे ही ऐसे हैं जो निश्चय बुद्धि बनकर, अर्थात बाप की हर बात पर निश्चय रखकर बाप समान बनते हैं। और असलियत में बच्चा कौन होता है? बच्चा वही होता है जो बाप समान हो, और बाकी तो कहने मात्र के लिए ही बच्चे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस बताया बापूजी ने दो बच्चों के बीच में। एक बच्चा जो निश्चय बुद्धि है बाप के ऊपर, वही बाप समान बनता है, और दूसरा है कहने मात्र का बच्चा। अन्यथा बाप इनके लिए भगवान ही है। ये बात की है भक्तों की। आगे बोलते हैं बापूजी कि बच्चे, कभी आपने ऐसा सोचा था कि परमात्मा बाप आप बच्चों को आकर स्वयं पढ़ाएगा? कैसा सपना सा लगता है ना? यही बोला है बापूजी ने आगे भी कि अभी तक आपको यह स्वप्न मात्र ही लगता होगा कि स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाएंगे, और वो भी कौन सी पढ़ाई? बेहद की पढ़ाई। ऐसा ज्ञान जो ना लिखा गया किताबों में। पूरी धरती को कागज बनाओ और पूरे जंगलों की कलम बनाओ और पूरे समुद्र की स्याही बनाओ, तब भी उस ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता जो बापूजी द्वारा बेहद के बेहद का ज्ञान दिया गया। बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान अपने बच्चों के लिए उतारा, तो ये सब स्वप्न मात्र ही लगता है कि स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ा रहे हैं।
इसी तरह जब हम बच्चे बाप समान बन जाएंगे तो हमको स्वयं पर भी आश्चर्य लगेगा और यह भी एक सपना सा ही फील होगा कि हम ही थे और हम ही हैं। हमें लगेगा कि नीचे भी हम ही थे, इस धरती पर हम ही काम कर रहे थे और अब हम ऊपर बाप के साथ हैं तो हम ही हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा कि हमें ये फील होगा, तब भी हमें ये एक सपना सा ही लगेगा कि हम ही थे और हम ही हैं। परंतु वो तो आप सभी ना, कल्प कल्प के बाप के दिल तख्त नशीन। इतनी प्यारी लाइन बापूजी ने आगे बोली है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे, बाप को भी आप बच्चों पर नाज है। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए बच्चे अपने गुणों रूपी शक्तियों को यूज करो। जितना ज्यादा आप इन्हें यूज करोगे उतना अधिक अपने सीट पर सेट रहोगे। हमारे गुण, हमारी शक्तियां, हमारा निश्चय, हमारे संकल्प, सब कुछ कैसा होना चाहिए? बाप समझो। तो ये हमारे गुण हैं, ये हमारी शक्तियां हैं। जितना ज्यादा हम इन संकल्प में रहेंगे, एक संकल्प में, बाप के संकल्प में कि विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याणकारी कार्य जो करना है, हमें अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर सकेंगे। और आगे बोला बापूजी ने कि जितना अधिक आप अपनी सीट पर सेट रहोगे उतनी जल्दी परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सूक्ष्म में ये कार्य लगभग समाप्ति पर होगा या हो चुका होगा, इसीलिए बार बार हमें ये बोला जाता है कि कार्य तो हुआ ही पड़ा है, परिवर्तन तो हुआ कि हुआ। ऐसा हमें बार बार संदेश मिलता है। तो इसलिए आगे बापूजी ने बोला कि जितना अधिक हम अपनी सीट पर सेट रहेंगे उतनी जल्दी परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाएगा और फिर तो सहज ही बाप समान बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न कर दोगे। ये बच्चों की न्याय है। करते तो बाप ही हैं, लेकिन वाह वाह अपने बच्चों की करवाते हैं। तो सीट पर सेट रहना अर्थात क्या बोला बापूजी ने? सीट पर सेट रहना मतलब प्रभाव मुक्त रहना। संदेश में बापूजी ने हमें हमारी खुद की आत्मिक स्वरूप की इतनी गहरी अनुभूति कराई है कि उस संदेश को सुनते सुनते ही हम बहुत गहरे योग में चले गए। हम सब आत्माएं, बेहद की आत्माएं
उस गहरे योग में बाप के साथ हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसा बापूजी कहते हैं, अपने ऊंच सम्मान को भूलना नहीं है। बाप ने हमको कितने ऊंच सम्मान दिए हैं। हम ही हैं मास्टर भगवान, हम ही हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हम ही मास्टर रचयिता हैं। हर पल हमें अपने ऊंच सम्मान में स्थित रहना है। जैसे ही हम बेहद की आत्माएं अपने ऊंच सम्मान में स्थित होते हैं तो हमारी पावरफुल वाइब्रेशन से हमारे आसपास का वातावरण चेंज होने लगता है। परम शांति, परम प्रकाश का वायुमंडल बनने लगता है। हम बेहद की आत्माएं, विघ्न विनाशक आत्माएं, हम बेहद के बाप के बच्चों के आगे कोई भी विघ्न रुक नहीं सकता। हम बेहद की आत्माएं, विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद के बाप का एक रूप, हम सभी बेहद की आत्माएं जो बाप के अलग अलग रूपों में हैं, उन सब आत्माओं ने एक रूप धारण किया। और पावरफुल बनकर बाप का एक रूप बनकर अनेक बेहद की आत्माओं ने विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न किया। हम बाप के कार्य को करने के निमित्त बाप के रूप बहुत पावरफुल रूप, विश्व परिवर्तन का कार्य, बाप के प्रत्यक्षता का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य, ये सभी कार्य बाप ने, बेहद के बाप ने अपने कुछ बहुत ही पावरफुल बच्चों से, अपनी क्रिएशन से, अपने रूप से इस कार्य को संपन्न करवाया। समय परिवर्तन हो गया, समय कन्वर्ट हो गया,
समय की भी समाप्ति हो गई। पूरा विश्व पूरे विश्व का महा परिवर्तन हो गया। पूरा मल्टीवर्स अमरलोक में परिवर्तित हो गया। बेहद के बच्चे जिस कार्य के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे, उस कार्य के निमित्त बनकर उस कार्य को संपन्न किया। और बाप के साथ अपने घर यानी बेहद के परम धाम में बाप के साथ अपने घर पहुंचे। आत्मा बाप के साथ परम आनंद की अनुभूति में लवलीन अवस्था में बाप में समाहित उन्हीं का रूप, उन्हीं में समाहित मुझ आत्मा का कार्य संपन्न हुआ। अपने बाप को, अपने क्रिएटर को बहुत बहुत गहराइयों से बाप को जाना, पहचाना और उनके बनकर बाप के कार्य को संपन्न किया। और मुझ आत्मा का तीनों रूप में आना, आकारी, निराकारी और साकारी, तीनों रूप सफल हुए। परम शांति।